पक्षियों को दाना डालते समय ऐसी गलती आप कभी नहीं करें। यदि ऐसी गलती आपने कर दी, तो ज़िंदगी के अंदर पछताने के अलावा आपके पास कुछ रहेगा भी नहीं। मित्रों, पक्षियों को दाना कब डालें, कैसे डालें और क्यों डालें? पक्षियों को दाना डालने से हमारे घर की दरिद्रता और जो हमारे घर में जो गलत प्रभाव की दृष्टियाँ हैं, वो दूर हो जाती हैं। मित्रों, कई लोग आपको देखा ही गया है, कई लोग हमेशा पशु-पक्षियों को दाना डालते हैं, कुत्तों को रोटी देते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्यों? यह पुण्य हैं जो हमारे शरीर अपने जीवन के अंदर कहीं न कहीं गलत तरीके से पैसे आ जाते हैं। और क्योंकि एक मनुष्य है, इंसान है जो गलतियों का पुतला होता है। पल-पल में गलतियाँ करता रहता है, इस धरती पर गलतियों का पुतला है एक इंसान। तो अपने पाप को धोने के लिए, पुण्य कमाने के लिए पक्षियों को दाना डालते हैं। और पक्षी है, जिनको ये बेज़ुबान जानवर है, उनको अपन दाना है, चारा है, गुड़ है, गाय को खिलाने से हमारी दरिद्रता और हमारे जो पाप होते हैं, वो कम होते हैं। इस गीता में भी लिखा है कि पशु-पक्षियों को दाना और चारा डालने से हमारी जो दरिद्रता है और हमारे जीवन में जो पाप किए हैं, वो पाप कम होते हैं। और कभी-कभी हम कष्टों से बसाते हैं, कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसे कष्ट आते हैं, उन कष्टों से ये बसाते हैं। कभी बुजुर्ग लोग कहा करते हैं कि "पाउड याडी आई", मतलब कभी अपन दान, पुण्य, धर्म करते हैं, वो हमारे जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है, जहाँ हम उभर के रह जाते हैं। कभी-कभी के बड़ा एक्सीडेंट होता है तो हम बच जाते हैं। तो इन कारणों से हम बचते हैं कि छोटे-मोटे धर्म करने से। तो मित्रों, पक्षियों को दाना आप ज़रूर डालें और वो सुबह के टाइम डालें और आप दोपहर ऐसे नहीं डालें। आप सुबह के टाइम आप पक्षियों को दाना डालने से सबसे शुभ माना जाता है। और उनके साथ यदि दाना डालते हैं तो उनके साथ पानी का भी व्यवस्था ज़रूर करें, नहीं तो वो दाना कुछ काम का नहीं है। बिल्कुल मित्रों, ये सही है। यदि आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो उनके साथ पानी की व्यवस्था ज़रूर करें। पानी और दाना दोनों ही डालें। पक्षियों को जहाँ दाना डालते हैं वहाँ पानी को कोई बर्तन भर के ज़रूर रखें, जिनमें पक्षी दाना खाकर पानी भी पी सकें। तो ये व्यवस्था आप ज़रूर करें। और पक्षियों को दाना डालने से आपको कोई बड़ी ज़्यादा आपको जितनी इच्छा हो उतना भी डाल सकते हो। ये नहीं है कि आप दाना पक्षियों को कूटनों के भराव में डालें। आपको जितनी इच्छा हो आप डालें ज़रूर। पक्षियों को दाना डालने से हमारे घर में हमेशा-हमेशा वृद्धि और सुख संपत्ति का अभाव रहेगा। और जो दरिद्रता है, बाहरी दृष्टि है और जो घर में जो दोष लगा है नवग्रहों का, वो दूर हो जाएगा। और हम जहाँ भी कहीं भी हमारे परिवार जो पक्षियों को दाना डालते हैं और आप कभी की भी किसी भी सफ़र में लंबे सफ़र तय कर रहे हो और या हमेशा भी कोई गाड़ी चला रहे हो, तो आपको हमेशा के लिए एकदम कोई दृष्टि की कोई प्रभाव नहीं होगा और हमेशा आप सफल रहेंगे। इसलिए पक्षियों को दाना डालना चाहिए। यदि आप नहीं डाल सकते हो तो आपके परिवार किसी भी सदस्य पक्षियों को दाना डाल सकता है। ये बेज़ुबान जानवर हैं, पक्षी हैं, जिनको दाना डालने से हमारे उनको उनको भूख मिट जाती है तो उनका आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर। तो इसलिए हमारे जीवन के अंदर बुराइयाँ निकल कर अच्छाइयाँ आने लगती है और हमारे जीवन को बदलने लगता है। कभी-कभार अपन को बड़ी-बड़ी घाटी से टल जाते हैं, तो वो यही कारण होता है कि कुत्ते को रोटी देना, गाय को रोटी खिलाना, पक्षियों को दाना डालना। परंतु दाना डालने के साथ पानी पक्षियों को ज़रूर है। और अभी गर्मियों का मौसम है, तो इसमें पानी की व्यवस्था बिल्कुल करनी चाहिए। दाने से पहले पानी की व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनको उनको प्यास भी लगती है। ज़्यादातर पक्षी प्यास से मर जाते हैं, बिल्कुल प्यास से मर जाते हैं। और जो पक्षी खाए बिना रह सकते हैं पर प्यास से गर्मियों में मर जाते हैं। इसलिए मित्रों, आप यदि पक्षियों को दाना डाल रहे हैं और यदि पानी नहीं भर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो भी आपको पाप लग रहा है, क्योंकि वो दाना खाकर इस गर्मी के अंदर इधर-उधर घूमते हैं तो प्यास के